Hello, dear students. In our last session, we have seen about the sources of rural credit, जो बहुत important topic एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से, जिसमें हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में देखा था, जिसको इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स भी कहते हैं। ये हमने देखा कि 1969 के बाद ड्रास्टिक चेंजेस आए बिकॉज बैंक्स जो है उनका नेशनलाइजेशन हुआ, सोशल बैंकिंग अप्रोच बैंक्स में आया, जिसकी वजह से द फार्मर्स मूव्ड फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर्स। अब फॉर्मल सेक्टर में आने से क्या हुआ, जो एक्सप्लॉयटेशन पहले उनका होता था फार्मर्स का नॉन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स में बाय मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स से, अब वो नहीं होता है। रीजनेबल रेट्स से लोन अवेलेबल है उनको, एंड दूसरी भी हेल्प्स सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, नॉन एग्रीकल्चर के लिए भी है। ओके, एंड वी हैव सीन द कंक्लूजन ऑल्सो, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। नाउ we are going to start today's topic, and the today's topic is agricultural marketing system के बारे में। Okay, so we are going to talk about marketing system, agricultural marketing system. Now, prior to independence, farmers were selling the produce to the traders and suffered from faulty weighting, manipulation of accounts। ये होता था, फार्मर्स अपना जो क्रॉप है विलेज में, वहाँ ट्रेडर्स आते थे, ट्रेडर्स वहाँ उनसे क्रॉप लेते थे, तो मैनिपुलेशन अकाउंट्स में होता था, कम रेट पे वो लोग ले लेते थे, वेट में इश्यूज थे, सो एक्सप्लॉयटेशन था ये। इंडियन फार्मर्स वेर कन्फाइंड टू सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब उनके पास कितना बचता था, उनके लाइवलीहुड के लिए जो है उतना ही उनके पास बचता था। दे सोल्ड अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस टू पे ओल्ड डेट्स। मतलब वो बहुत कम ही बेचते थे इन ट्रेडर्स को कम रेट पे, बिकॉज वो क्यों बेचते थे, अपना जो है डेट्स क्लियर करने के लिए। बाकी वो अपनी जो नेसेसिटी है उतना वो अपने पास रखते थे। ओके, दे वर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस एट द लोअर प्राइस बिकॉज उनका बार्गेनिंग पावर कम है, एंड उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है what is the proper price available in the market for their crops. Okay, so traders were exploiting them. They did not have the required information about the price, क्या price है market में, they were not having the knowledge for that. They also did not have proper storage facility, इसलिए जैसे ही crop harvest होते हैं वे उनको बेच देते हैं, थोड़ा कम प्राइस मिलता है, then also it's okay, because storage facility अगर नहीं है तो जितना पैसा अभी मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा। ओके, स्टोरेज फैसिलिटी है तो वो अभी स्टोर कर सकते हैं, बाद में जब प्राइस अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तब वो बेच देंगे, बट स्टोरेज फैसिलिटी की लैकिंग की वजह से दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इवन टुडे ऑल्सो मोर देन 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन द फार्म आर वेस्टेड ड्यू टू स्टोरेज। आज भी स्टोरेज की फैसिलिटी की लैकिंग की वजह से 10% ऑफ द गुड्स हैं या फार्मर के प्रोड्यूस हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। Even those who could take their produce to the wholesale market did not have the knowledge about organized market. कुछ फार्मर्स है वो अपने प्रोड्यूस को, प्रोडक्ट मतलब क्रॉप्स को होलसेल मार्केट में लेके जाते थे, बट स्टिल उनके पास उतना एडिक्वेट नॉलेज नहीं है। नाउ ऑल दिस रिक्वायर्ड एन इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट चाहिए इस सिस्टम में, ऐसे नहीं चलेगा। फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन दैट वोंट बी नाउ taken into consideration, so an improvement is necessary, so the intervention is necessary from the government side. State should interfere here and necessary rules and regulation है वो private traders के लिए बनाने चाहिए। So for that we need some mechanism through which farmers अपने crops की सही price ले सकें। So क्या है इसके लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस, उसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। नाउ दैट इज़ अ प्रोसेस जहाँ क्या होता है, असेंबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री, ऑल दिस थिंग्स वेर डन हियर।
थ्रू दिस सिस्टम फार्मर अब अपने क्रॉप्स को ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं भी होलसेल मार्केट में, या ट्रेडर से उनको जो प्राइस मिलता है उससे ज़्यादा यहाँ प्राइस उनको मिलने लगा, रीजनेबल प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. Now let's see what are the measures taken by the government to improve the agriculture marketing. ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ मार्केट के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए. क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए देखते हैं. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन. पहले तो सबसे पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, जो पहले the things which were not proper, okay, the government made them very proper, orderly and very transparent so that everyone can understand. कुछ hidden इसमें है नहीं. Now by and large this policy benefited farmers and consumers both. जो इंटरमीडिएट्स पहले पैसा लेके जाते थे, बेनिफिट लेके जाते थे, अब उनको बेनिफिट मिलना बंद हो गया. बेनिफिट अब मिला सीधा फार्मर्स को एंड कंज्यूमर्स को भी. This measure targets organized market in order to protect the farmers from exploitation. अब पहले जो exploitation होता था brokers का, intermediaries का, अब वो exploitation नहीं होता है because transparency आ गई, कुछ hidden अब है नहीं. Now the brokers and the commission agent cannot make more money by exploiting the farmers. Market committees भी establish की गई थी who keep a watch that farmers को अपने क्रॉप्स का रीजनेबल प्राइस मिल रहा है या नहीं. However, still ये जो इतना हुआ है that is not enough. Still हमें और ऐसे 27,000 पीरियोडिक मार्केट चाहिए so that full potential आ सके. We are on this step but still we are lacking much. Okay, so the first thing that the government has done for the agricultural marketing is the regulation of the market. नेक्स्ट इज फिजिकल स्ट्रक्चर भी डेवलप किए गवर्नमेंट ने. द मेजर्स टू मेक प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, रेल, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो ये सब चीज़ों को डेवलप किया गया. ये सब फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल हैं उतना एग्रीकल्चर मार्केटिंग ज़्यादा मतलब डेवलप होगा. दीज फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं ये बनाए हैं, इट स्ट्रेंथन द चैनल, मार्केट चैनल. हाउएवर जितनी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो भी इनएडिक्वेट हैं और इसमें चाहिए बहुत. वी नीड टू डेवलप मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, तभी तो जाके कंट्री का ग्रोथ होगा. अभी जो भी अवेलेबल है दैट इज़ नॉट इनफ. वी नीड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. Okay, that is point number 2. Number 3 is cooperative marketing. कोऑपरेटिव मार्केटिंग का काम क्या है? दे हेल्प इन रियलाइजिंग फेयर प्राइस फॉर द फार्मर्स प्रोडक्ट. ये गवर्नमेंट का थर्ड स्टेप है. दे कीप अ वॉच दैट द फार्मर्स आर गेटिंग प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट और नॉट. द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव इज ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ गुजरात एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव. ओके, जो people who are engaged in milk business, they get fair price because of the milk cooperative society. अब ये cooperative society में होता क्या है? Under this system farmer get together and they form the societies. Farmers they get together and they form the societies and they sell their crops collectively. अलग अलग नहीं. अब farmers collectively were selling the crop under this पॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एंड बेनिफिट उनको ज़्यादा मिलता है बिकॉज उनका बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाता है, बेटर प्राइस मिलेगा. पहले तो प्रोडक्ट बहुत कम था द क्वांटिटी के व्यू पॉइंट से, तो देयर बार्गेनिंग पावर वाज वेरी वीक. नाउ हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ appropriate link between marketing and cooperatives, lack of finance, cooperatives have received a setback during the recent past में ये इतना सक्सेस नहीं मिला है इससे. Okay, because of lack of finance. Number 4 is about policy instruments. Okay, wherein we will talk about few points. The first is MSP. Everyone might be knowing about this thing, minimum support price. Now under this point, the government have
गिवन एश्योरेंस गारंटी टू द फार्मर्स के अगर आपको अपने क्रॉप्स के मिनिमम इतने प्राइस नहीं मिलते हैं या फेयर प्राइस नहीं मिलता है तो मिनिमम इतना प्राइस हम लोग आपको देंगे, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ना ये प्राइस गवर्नमेंट क्यों फिक्स करता है? सो दैट इट एंकरेजेस द फार्मर टू गो फॉर द क्रॉप। पहले फार्मर हेसिटेट करते थे कि ये क्रॉप अगर पर्टिकुलर में क्रॉप आई एम गोइंग फॉर एंड इफ आई डोंट गेट द फेयर प्राइस फॉर दैट, तो मार्केट में अगर क्रॉप अबंडेंट हो जाता है, प्राइस डाउन हो जाएगी तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट नाउ प्रोटेक्शन इज गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि मिनिमम इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही। दैट इज पॉइंट नंबर 1 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में। पॉइंट नंबर 2 बफर स्टॉक के बारे में है। अब गवर्नमेंट जो है ये एक्सेस सप्लाई जो मार्केट में है ये गवर्नमेंट ले लेती है फ्रॉम द फार्मर्स एट ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिसाइड हुआ है, एंड दे मेंटेन द स्टॉक of these crops which can be used in the emergencies. The Food Corporation of India purchases food grains at the decided price and they maintain the stock. Okay, and यहाँ से fair price shops जो है वहाँ पे इनको सेंड किया जाता है and sufficient benefit भी पुअर सेक्शन को मिल सके। ओके, सो बफर स्टॉक के 2 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 इमरजेंसी में यूज़ किया जा सके एंड यहाँ से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ भेजते थे। दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। द सिस्टम ऑपरेट्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स इन विच एसेंशियल commodities सच एज wheat, राइस, शुगर, केरोसिन एक्सेट्रा ये सब लोगों को मिलता है, लेकिन पुअर्टी लाइन के जो नीचे हैं उनको ही, एंड बहुत कम रेट पे ये चीज़ें इनको मिलती है। ओके, सो ये सब रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। अब देखें कि गवर्नमेंट ने तो ये स्टेप्स लिए हैं, अब प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं तो डेवलपमेंट में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, दैट वी विल सी हियर। ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? नंबर 1 प्रिडोमिनेंस ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। जैसे हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो देखे थे वैसा ही थोड़ा बहुत यहाँ आएगा। प्राइवेट ट्रेडर्स मीन्स मनी लेंडर्स, पॉलिटिकल एलाइट्स, बिग मर्चेंट, रिच फार्मर्स, इन सब का होल्ड मार्केट पे ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं इनका अगर मार्केट पे इन प्राइवेट ट्रेडर्स का मार्केट पे होल्ड है देन रूल्स एंड रेगुलेशन उतना मैटर नहीं करता है। सो व्हाट इज़ नीडेड हियर? द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नीडेड, लेकिन इंटरफियरेंस गवर्नमेंट का कितना था? बहुत कम था। So what is needed? Government intervention is eminent, very important. When large share of agriculture product is handled by private sector, अब सब चीज़ें अगर private sector ही handle करता है then they will be handling the things in their own ways. Okay, so the government intervention is very necessary. Number 2 is about distress sale and lack of information. जितने भी मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स जो हैं वो पुअर हैं, ये हमने देखा था पॉवर्टी चैप्टर में। 1/3 ऑफ द रूरल पीपल आर लिविंग आर एब्जेक्ट पुअर। तो जो इंडियन फार्मर्स जो पुअर हैं दे आर ऑलवेज अंडर डेट्स। सो उनको क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल मतलब क्या? सेलिंग द क्रॉप एट ए लो प्राइस देन द मार्केट प्राइस, जिसकी वजह से क्या होता है? लेस इनकम इन देयर हैंड। एज गुड्स आर सोल्ड टू द विलेज मनी लेंडर्स एंड ब्रोकर्स, उनको पैसा जल्दी चाहिए हार्वेस्टिंग के बाद, सो दे सेल द क्रॉप एट द लेस प्राइस विच इज डिस्ट्रेस सेल, एंड द क्रॉप यहाँ पे कौन लेते हैं? मनी लेंडर्स एंड ब्रोकर्स, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ओके, समटाइम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन भी इनके पास नहीं होती है या कम होती है, जिसकी वजह से दे सेल द प्रोडक्ट एट ए वेरी लेस प्राइस। नंबर 3 लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। अब विलेज से जहाँ पे ये मार्केट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट्स ये जो हैं वहाँ पे पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठीक से अवेलेबल नहीं है फार्मर्स के पास। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे सेल द क्रॉप एट द विलेज ओनली। विलेज पे ही जो उनको पैसा मिलता है थोड़ा कम मिलता है तो वो वहाँ पे ही बेच देते हैं एट लो प्राइस। इफ़ दे carry their crops to the organized marketing, they can get proper price for the product, but because of lack of transportation facility वो अपने
प्रोड्यूसर्स जो भी हैं वो नियर बाय प्लेस विलेज में ही बेच देते हैं एट ए लो प्राइस, सो दैट इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम। नेक्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट्स, ऑर्गेनाइज मार्केट्स जो हैं वो भी कम है। रेगुलेशन ऑफ मार्केट बाय द गवर्नमेंट हैज़ बेनिफिटेड द फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। ये जो ऑर्गेनाइज मार्केट हुए हैं उसका बेनिफिट सिर्फ फार्मर्स को नहीं, कंज्यूमर्स को भी मिला है, लेकिन हाउएवर ये इनएडिक्वेट है, जितना चाहिए उतना नहीं है ये। ओके, स्टिल वी हैव a data that 27,000 periodic market are still required, तभी जाके फुल पोटेंशियल एस्टैब्लिश होगा। इंटरमीडियरीज जो है वो बेनिफिट अब नहीं लेंगे अगर इतना जो लैकिंग है वो कंप्लीट हो जाता है तो। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन, देन कोल्ड स्टोरेज, ये सब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी हैं। दो प्रोविजन इज़ देयर of infrastructure facilities made by the government, but still present infrastructure facilities हैं वो adequate नहीं है। Still much is to be done in this case, तभी जाके ठीक से benefit मिलेगा। Okay, next is long chain of intermediaries. There is a long chain of middleman between the cultivator and the final consumers. जो फार्मर्स हैं एंड फाइनल कंज्यूमर्स हैं, इनके बीच में जो इंटरमीडियरीज है वो बहुत ज़्यादा है। अब जितने ज़्यादा इंटरमीडियरीज होंगे ना उतना वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट रखेंगे, जिसकी वजह से द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कम्स हाई। ओके, कंज्यूमर्स हैव टू पे मोर, फार्मर्स को कम पैसा मिलता है। ऑल दिस इंटरमीडियरीज चार्ज फॉर देयर सर्विसेज। ओके, सो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली फार्मर्स को एंड कंज्यूमर्स को जाता नहीं है। ओके, सो दिस वर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ओके, नाउ सजेशंस क्या हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अगर इम्प्रूव करना है तो सजेशंस क्या है? ईजी है, जो हमने प्रॉब्लम्स देखे उनको सॉल्व कर लेना है एंड यू कैन सी द सजेशंस। ओके, बहुत ईजी है। ओके, वी आर गोइंग टू सी हियर फ्यू पॉइंट्स। ओके, नाउ जिसमें पॉइंट नंबर 1, सजेशंस टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ओके, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ वेरी नेसेसरी। सी, हमने पहला ही पॉइंट इसमें प्रॉब्लम्स में देखा था कि प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनका प्रिडोमिनेंस है, सब चीज़ें प्राइवेट ट्रेडर्स अपने हाथ में ही रखते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सबसे पहला सजेशन यही है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं जो बेनिफिट लेके जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो गवर्नमेंट शुड इंटरफियर इन दिस मैटर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड इंक्रीज, है तो सही गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को प्रिडोमिनेंट ना करें। बिकॉज प्राइवेट ट्रेडर्स प्रिडोमिनेंट करते हैं मतलब सब चीज़ें उनके हाथ में ही है, सो दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स, बेनिफिट फार्मर्स को नहीं मिलता है। सो गवर्नमेंट को अपना इंटरवेंशन इसमें बढ़ाना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट सजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, हमने ड्रॉबैक में देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज मार्केट हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं, जिसकी वजह से बेनिफिट फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स को मिलता है, लेकिन स्टिल मच इज टू बी डन इन दिस केस। मोर ऑफ रूरल पीरियोडिक मार्केट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। ज़्यादा से ज़्यादा पीरियोडिक मार्केट एस्टैब्लिश करने चाहिए सो दैट फुल पोटेंशियल रियलाइज हो जाए। हमने देखा था 27,000 पीरियोडिक मार्केट स्टिल आर नीडेड, तभी जाके फुल पोटेंशियल एस्टैब्लिश होगा। Number 3, there should be increased provision for infrastructure facilities. Infrastructure facilities की lacking की वजह से क्या होता है? डिस्ट्रेस सेल होता है। डिस्ट्रेस सेल मतलब क्या? फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप्स एट द लोअर प्राइस। स्टोरेज फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए दे सेल द क्रॉप एट ए लेस प्राइस। अगर स्टोरेज फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से दे कैन सेंड देयर क्रॉप्स टू द ऑर्गेनाइज मार्केट एंड दे कैन गेट द फेयर प्राइस। एंड वेयर हाउसिंग अगर उनके पास है, देन दे कैन स्टोर द थिंग्स एंड वेन एवर दे गेट प्रॉपर प्राइस दे कैन सेल द थिंग्स फ्रॉम दैट वेयर हाउस। सो दैट इज लैकिंग। पॉइंट नंबर 4, abolition of intermediaries, that is also very necessary. See, there is actually very long chain of intermediaries farmers and consumers के बीच में। अब जितने ज़्यादा